ओम श्री गणेशाय नमः। भगतजनों राधे राधे। आज हम आपको जो अभी सावन मास लगने वाला है उसके कुछ विशेष नियमों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, शिवलिंग पर प्रतिदिन रुद्र अभिषेक करना, पंचामृत से स्नान करना और घर पर ही आप यह शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं और मंदिर में भी जाकर आप इसकी आराधना कर सकते हैं। ऋतु फल के में जो भी इस मौसम में फल उपलब्ध हो वो आप शिव भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भांति भांति के जो पुष्प हैं उसमें भी शिवलिंग पर आप चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद फूल का महत्व बहुत ही ज़्यादा विशेष फलदायक होता है। भांग, धतूरा व बेल पत्र आपको चढ़ाने चाहिए। अपनी किसी खाने वाली चीज़ का त्याग करना चाहिए। इस महीने में यह कार्य अवश्य करें। पत्तल पर भोजन करना व जमीन पर सोना चाहिए। तामसी चीज़ों का त्याग करना जैसे प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, बैंगन, मूली इत्यादि कुछ हैं जिसको आपको नहीं छूना चाहिए। बेलपत्र के बारे में मैं कुछ आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि बेलपत्र सोमवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चौदस, अमावस्या किसी भी पक्ष की तिथि में नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आपको पाप लग सकता है। यह स्कंद पुराण में भी लिखा हुआ है। भगतजनों, मैं आपको यह बात बताना चाहता हूँ कि शिवलिंग पर आप जब भी कोई बेलपत्र चढ़ाएं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वह बेलपत्र खंडित ना हो, वह टूटा फूटा ना हो, क्योंकि बेलपत्र में ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों पत्तियों में विराजमान होते हैं और नीचे माता उमा देवी का स्थान होता है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि शिव पर जब भी आप यह बेलपत्र चढ़ाएं तो उसका मुख शिवलिंग की तरफ ही होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि बेलपत्र 6 माह तक भी बासे नहीं माने जाते। अगर आपको कहीं पर भी आपने बेलपत्र चढ़ाया है तो आप उसका पुण्य इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसको आपको गंगा जल से धोकर अगले दिन भी आप उस शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। अब आने वाली 4 जुलाई से सावन मास शुरू हो रहा है। मैं प्रतिदिन आपको सावन मास महात्म्य का एक अध्याय रोज स्मरण कराऊंगा। कृपया कर आप ध्यान से ज़रूर सुनना। और अगर आपको सावन मास के बारे में कोई भी विशेष जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर आप उसका रिप्लाई दे सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपके पास जितने भी सावन मास के अध्याय आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। बोलो बम बम भोले, जय शिव शंभू, हर हर महादेव।